बच्चों, मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेहनत करना बंद बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको सफलता पानी है, यदि आपको सफलता के हर मुकाम तक पहुंचना है, तो आपको मेहनत और सही दिशा में मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। इसलिए आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, आप अपना एक ध्येय बना लीजिए कि आपको पर डे आपको 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना है। 4 घंटा अगर आपने पर डे का रूटीन बना लिया तो 4 घंटा आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। बिल्कुल आप एकदम सीक्वेंस से रूटीन बनाइए और बिल्कुल मेहनत करना अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि आप मेहनत करते हैं, फालतू कामों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप अपने खुद से आप मोटिवेट होते रहेंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित होते चले जाएंगे और अपने लक्ष्य पर निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। और आज की इस वीडियो की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं मां बेड़ा वादनी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को एकदम सन्मार्ग पर लेकर के हर एक सफलता के मुकाम तक मां बेड़ा वादनी आपको पहुंचाए। तो बच्चों, आइए इन मस्त बातों के साथ आइए इस आज के वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। अब तक जो देखिए आपने पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि जो एक आपका दर्पण होता था, चाहे तो उत्तल दर्पण चाहे तो अवतल दर्पण, और उसके द्वारा प्रकाश आता था, तो प्रकाश का होता था क्या? परावर्तन। लेकिन अब हमारे पास सतह तो होगा गोलीय ही, लेकिन वहां पे अब दर्पण नहीं होगा, उसके एक पृष्ठ पर कलई नहीं की गई होगी। अगर प्रकाश आएगा तो प्रकाश उसे छेद करके बाहर निकल जाएगा, और घटना क्या होगी? घटना होगी प्रकाश का अपवर्तन का। तो आज के इस सेशन में हम फाइनली यही पढ़ेंगे कि गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। आपने देखा होगा चश्मे का जो शीशा होता है, चश्मे के शीशे को आपने अवलोकन किया होगा, वहां पे आपने क्या देखा होगा कि कोई कोई चश्मा ऐसा होता है जिसके बीच वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है, और किनारे किनारे क्या होता है? पतला होता है। और कोई कुछ चश्मा आपने ऐसा भी देखा होगा जिसके बीच का शीशा क्या होता है? एकदम पतला होता है, और वह शीशा किनारे किनारे पे क्या होता है? मोटा होता है। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम यही क्लियर करेंगे कि आखिर बीच में मोटा होना क्या है और किनारे किनारे मोटा होना क्या है। आज के इस वीडियो में हम आप क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग है वह क्या है? आपका लेंस। सबसे पहला हेडिंग जो है आपका क्या है? लेंस। तो अब आइए देखते हैं हम कि लेंस क्या होता है। जैसे हमने आपको दर्पण पढ़ाया, दर्पण में हमने आपको क्या बताया कि एक कोई खोखला गोला होता था, और गोले को काट करके उसके किसी एक भाग में अगर हम पॉलिश कर देते थे तो वहां पे क्या हो जाता था? दर्पण हो जाता था। वहां पे क्या हो जाता था? दर्पण हो जाता था। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? लेंस की, तो लेंस में एक खोखला गोला नहीं, बल्कि लेंस में कितने खोखले गोले होते हैं? लेंस में 2 खोखले गोले होते हैं। क्योंकि यहां पे हम जो पढ़ेंगे ना, वहां पे हमारा एक भाग कलई नहीं किया गया होगा, एक पॉलिश नहीं किया गया होगा, बल्कि दोनों ही भाग कैसे होंगे? पारदर्शी होंगे। यानी जब प्रकाश की किरण आएगी तो एक भाग से दूसरे भाग में क्या हो जाएगी? प्रवेश कर जाएगी। तो हमारे पास एक ऐसा सतह होता है। देखिए यह क्या है? आपका कांच का, यह क्या है? आपका कांच का गोला है। अब देखिए 2 कांच के गोले इस प्रकार से हैं, 2 कांच के गोले इस प्रकार से हैं। अब अगर इसके भाग को, इन दोनों कांच के गोले के भाग को हम क्या कर दें? यहां से अगर इसको काट करके इस वाले को निकाल दें, यहां से इसको काट करके निकाल दें, और यहां से हम इसको काट करके निकाल दें, तो ये जो हमारी आकृति बन रही है ना, यह जो हमारी आकृति बनी ना, यह देखिए 2 पृष्ठों से घिरी हुई है। एक पृष्ठ तो इधर हो गया और एक पृष्ठ इधर हो गया, और इसमें कहीं पे कोई पॉलिश नहीं किया गया है। इसलिए यह भी और यह भी दोनों ही भाग कैसे हैं? दोनों भी भाग हैं कैसा? पारदर्शी। दोनों ही भाग कैसे हैं? पारदर्शी हैं। तो अगर हम लेंस को परिभाषित करें, लेंस को परिभाषित करें तो 2 पृष्ठों से घिरी हुई आकृति जो कि कैसी हो? पारदर्शी हो, क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। फिर से एक बार, लेंस को अगर हमें परिभाषित करना हो तो हम कैसे परिभाषित करेंगे? यह देखिए एक पृष्ठ यह है और दूसरा पृष्ठ यह है।
एक पृष्ठ यह है, दूसरा पृष्ठ यह है, तो दो पृष्ठों से यह क्या है, दोनों तरफ से घिरा हुआ है, दोनों तरफ से बंद है, तो दो पृष्ठों से घिरी हुई ऐसी आकृति जो कि कैसी हो, पारदर्शी हो, क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है। तो लेंस को आप समझ सकते हैं। और यदि लेंस की बात करें तो देखिए, अगर इस लेंस में हम देखें तो इसका यह भी भाग घुमा हुआ है और यह भी भाग घुमा हुआ है। और अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो एक नोट पॉइंट डाल करके आप लिख लीजिएगा क्या, कि लेंस का एक भाग भी वक्रित हो सकता है और इसके दोनों भाग भी वक्रित हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका केवल एक भाग भी घुमा, भाई अगर इस प्रकार से आपका रहे, इस प्रकार से आपका लेंस रहे, भाई यह भी पारदर्शी माध्यम है और यह भी पारदर्शी माध्यम है, एक पृष्ठ यह भी हुआ, एक पृष्ठ यह भी हुआ, तो यह भी तो क्या है, आपका लेंस है, यह भी तो आपका लेंस है। लेकिन इसमें दोनों भाग घुमा हुआ नहीं है बल्कि एक भाग घुमा हुआ है। तो नोट पॉइंट में आप यही लिख लेंगे कि लेंस का दोनों भाग भी वक्रित हो सकता है और एक भाग भी वक्रित हो सकता है। तो नोट पॉइंट डालेंगे। अब दूसरा आपका इसका जो हेडिंग है वह होता है क्या, गोलीय दर्पण। दूसरा जो, सॉरी गोलीय दर्पण नहीं, गोलीय लेंस। दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा क्या, गोलीय लेंस। तो अगर हम बात करें किसकी, गोलीय लेंस की, तो गोलीय लेंस क्या है, गोलीय लेंस ऐसा लेंस जिसमें दोनों ही भाग क्या हो, घुमे हुए हों, दोनों ही भाग वक्रित हों, वे क्या कहलाता है, गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस में हमने क्या बताया कि दोनों भाग कैसे होंगे, इसमें दोनों भाग कैसे होंगे, इसमें वक्रित होंगे, यानी कि घुमे हुए होंगे। दोनों भाग कैसे होंगे, इसमें वक्रित होंगे अर्थात घुमे हुए होंगे। तो गोलीय लेंस वे लेंस होते हैं जिनके दोनों भाग क्या होते हैं, वक्रित होते हैं, गोलीय लेंस कहलाते हैं। और यह गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है। पहला तो आपका हो जाता है क्या, उत्तल लेंस, और दूसरा क्या हो जाता है आपका अवतल लेंस। पहला आपका क्या, उत्तल लेंस, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, अवतल लेंस। अगर हम परिभाषित करें उत्तल लेंस की, अगर हम परिभाषित करें किसकी, उत्तल लेंस की, तो देखिए यह भी क्या है, बाहर की। इसमें देखिए दो कंडीशन हो सकता है। अगर दोनों भाग वक्रित हैं तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। कैसा कैसा, एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि इसका दोनों ही भाग बाहर की तरफ वक्रित हो। भाई यह भी तो घुमा हुआ है ना, तो दोनों भाग बाहर की तरफ हो, वक्रित हो, या फिर दोनों भाग कैसे हो, अंदर की तरफ वक्रित हो। यह दो प्रकार से हो सकता है। भाई देखिए यह भी तो वक्रित है ना, यह भी तो घुमा हुआ है ना। हमने क्या बताया था गोलीय दर्पण लेंस की परिभाषा, कि ऐसा लेंस जो कि क्या हो, दोनों भाग वक्रित हो, दोनों ही भाग घुमा हुआ हो। तो यह भी आपका क्या है, इसके भी दोनों भाग घुमे हुए हैं और इसके भी भाग दोनों घुमे हुए हैं। लेकिन अंतर क्या है कि इसके दोनों भाग तो घुमे हुए हैं लेकिन बाहर की तरफ घुमे हुए हैं, तो दोनों भाग बाहर की तरफ वक्रित हैं। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, जिसके बाहर के दोनों भाग घुमे हुए हों। क्या, कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और जिसके दोनों भाग अंदर की तरफ वक्रित हों, जिसके दोनों भाग किधर हों, अंदर की तरफ वक्रित हों, वह लेंस कैसा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। फिर से एक बार, ऐसा लेंस, ऐसा गोलीय लेंस जिसके दोनों भाग बाहर की तरफ वक्रित हों, बाहर की तरफ घुमे हुए हों, कैसा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और ऐसा गोलीय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ या दोनों भाग अंदर की तरफ धंसा हुआ की तरफ क्या हो, वक्रित हो, वह लेंस कैसा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस। एक प्रकार से इसकी और परिभाषा आप बना सकते हैं। कैसे, अगर इसे हम देखा जाए तो यह किनारों के तरफ क्या है, पतला है, किनारे के तरफ पतला है। और इसको अगर देखा जाए तो यह किनारे के तरफ क्या है, मोटा है। यह क्या है, किनारे के तरफ मोटा है। तो इसको एक प्रकार से और आप परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, कि ऐसा लेंस जो किनारों के तरफ क्या हो, पतला हो, और बीच में क्या हो, मोटा हो, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो कि किनारों पे क्या हो, मोटा हो, किनारों पे क्या हो, मोटा हो, और बीच में क्या हो, पतला हो, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस कहते हैं। और इसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस यानी कि जो बीच में मोटा और किनारे क्या हो, पतला हो, कन्वेक्स लेंस कहलाता है। कनकेव लेंस जो बीच में पतला और किनारे में क्या हो, मोटा हो, कैसा लेंस कहलाता है, कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस कहलाता है। अब देखिए इसकी एक खासियत और होती है, यह क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, समेट देता है। जो
उत्तल लेंस है यह अपनी ओर आने वाली किरणों को, जैसे जो किरण इसमें आ रही हैं, इन सारी किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, यानी कि अभिसरित कर देता है, किसी एक बिंदु पे बांध के रख देता है। अभिसारी यानी कि एक बिंदु पर इकट्ठा करना। अभिसारी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। जैसे अगर इसको आपको याद रखना हो तो जो वीर अभिमन्यु थे महाभारत के, वे क्या थे, चक्रव्यूह में बंध गए थे। तो अभिभार आप अभिमन्यु को रिलेटेड कीजिएगा, अभिमन्यु क्या थे, बंध गए थे। तो यह क्या करता है, किरणों को बांध देता है, किसी एक बिंदु पर बांध देता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। इसे इसलिए क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और यह क्या करता है, किरणों को फैला देता है, किरणों को अप कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो चूंकि इनकी एक प्रवृत्ति होती है, यह किरणों को हमेशा, जैसे जो किरण जाएगी इसमें, वह किरणों को क्या करेगा, इस तरह से क्या कर देगा, किरणों को फैला देगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। और यह क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर समेट देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी प्रकार का आपको कोई रटने की जरूरत ना रहे। हाँ, इसका जो आपका लैंग्वेज है ना, वह आपको बिल्कुल नोट्स के अंतर्गत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि आप नोट्स आपको नहीं नोट्स तक पहुंच पा रहे हैं तो जो स्क्रीन पर आ रहा होगा उसको रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले करके उसे आप नोट्स आराम से बना सकते हैं। आपको हर प्रकार से सुविधा वीडियो के अंतर्गत दी गई है। तो इसका हमने क्या क्या बताया, देखिए उत्तल लेंस को हमने दो प्रकार से परिभाषित किया, और एक उत्तल लेंस के एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। तो अभिसारी लेंस, कोई आपसे ये पूछे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यह आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। क्या करता है, अभिसरित करता है, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसकी बात अगर इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी, कोई आपसे ये पूछे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि अवतल लेंस अपने अंदर आने वाली किरणों को क्या करता है, फैला देता है। अपने अंदर आने वाली किरणों को क्या करता है, फैला देता है। भाई हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन, और पिछले चैप्टर्स में आप यही पढ़े हैं अपवर्तन, कि जब प्रकाश की किरण आती है और अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने पथ से भटक जाती है, तो वह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश तो सीधा चल रहा था, लेकिन जैसे ही लेंस में गया, यह लेंस उसके मार्ग को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, और उसको मार्ग को परिवर्तित करके दूसरे रास्ते से भेज दिया। तो उसे हम क्या कहते हैं, यहां पे कौन सी घटना हो रही है, प्रकाश का अपवर्तन। और सतह कैसी है, सतह हर हाल में कैसी है, गोलीय सतह है। तो गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो उम्मीद करते हैं जितनी बातें बताई गई आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब आइए समझ लेते हैं हम इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को। जैसा कि आपने दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को पढ़ा है, दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को समझा है, उम्मीद करते हैं मैं उसी से रिलेटेड करूंगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन कहीं पे नहीं होगी। देखिए, जब हम दर्पण बनाते थे तो दर्पण बनाते टाइम हमारे पास क्या होता था, एक खोखला गोला होता था, और उस खोखले गोले को हम क्या करते थे, काट देते थे, और उस खोखले गोले को काट करके हम क्या बनाते थे, दर्पण बनाते थे। इसके एक किसी भाग में क्या कर देते थे, पॉलिश कर देते थे, कलई कर देते थे। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पे जब हम किसका निर्माण करते हैं, लेंस का जब निर्माण करते हैं, तो हमारे पास दो क्या होते हैं, खोखले गोले होते हैं, दो खोखले गोले होते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब दो खोखले गोले होंगे तो निश्चित तौर पर इसमें दो क्या होगा, दो आपका क्या होगा, केंद्र होगा। एक इस गोले का केंद्र होगा और एक इस गोले का केंद्र होगा। चूंकि यह पहले गोले का केंद्र है, इसलिए इसको C1 से प्रदर्शित कर देते हैं, और यह दूसरे गोले का केंद्र है, इसलिए इसे हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं, C2 से प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखिए यह क्या हो रहा है कि यहां पर
यह इसको इस प्रकार से काट रहा है और यहां पर इसको क्या कर रहा है, यह इस प्रकार से काट रहा है। और यदि हम इसके एक सीधी सीधे क्या ले लें, एक व्यास को ले लें, एक सीधे सीधे इसके हम क्या कर दें, इस जो कटा हुआ भाग है उसके अगर हम व्यास को ले लें और उस व्यास के अगर मध्य बिंदु को देखें, उस व्यास के अगर मध्य बिंदु को देखें तो इसका जो मध्य बिंदु होगा ना वह क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा। और ओ को हम क्या कहते हैं, ओ को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ओ को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और यदि इसको हम एम से दिखा दें और इसे दिखा दें एम डैश से, तो जो एम और एम डैश जो है वह क्या कहलाएगा, एम और एम डैश आपका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। एम और एम डैश आपका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। और अगर हमें परिभाषित करना है सबसे पहले किसको, द्वारक को, तो आइए हम परिभाषित करते हैं किसको, द्वारक को। तो देखिए द्वारक को अगर हमें परिभाषित करना हुआ तो ये जो बीच वाला जो कटा हुआ भाग है यह क्या है, आपका लेंस है, यही आपका क्या है, लेंस है। तो लेंस के प्रभावी व्यास, भाई यह क्या है, लेंस का व्यास, इसका व्यास नहीं है ना, व्यास का मतलब होता है कि इसके बीच यानी केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा। जैसे यहां इसका केंद्र है तो इस केंद्र से जो रेखा जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इस वृत्त का नहीं, लेंस का जो प्रभावी व्यास है, लेंस का जो प्रभावी व्यास है यानी सबसे बड़ी रेखा जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो जो लेंस का प्रभावी व्यास है वही क्या कहलाता है, आपका द्वारक कहलाता है। तो आप द्वारक की परिभाषा लिखेंगे कि लेंस का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। और अब हम परिभाषित करेंगे किसको, प्रकाशिक केंद्र को। अब हम किसको परिभाषित करेंगे, प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित करेंगे। तो अगर हमें परिभाषित करना है प्रकाशिक केंद्र को तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, यह क्या है, एम और एम डैश क्या है, इस लेंस का क्या है, व्यास है यानी कि द्वारक है। तो इस लेंस का जो द्वारक है, द्वारक का जो मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट जो होगा, बीच का बिंदु जो होगा वही क्या कहलाएगा, आपका ओ होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। तो प्रकाशिक केंद्र को आप कैसे परिभाषित करेंगे कि जो द्वारक का मध्य बिंदु है, द्वारक का मध्य बिंदु है वह क्या कहलाता है, आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो ये जो आपकी प्रकाशिक केंद्र था यह आपके दर्पण से थोड़ा सा नया था, थोड़ा सा हट के था, जिसे हमने आपको समझाया कि लेंस का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक, और द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब एक ऐसी रेखा जो कि दोनों वृत्तों के केंद्रों से होकर के जाए और प्रकाशिक केंद्र को मिलाते हुए जाए, फिर से एक बार कि ऐसी यह क्या है, सीधी रेखा है। तो ऐसी सीधी रेखा जो कि दोनों खोखले वृत्तों से, दोनों खोखले गोलों से क्या करे, दोनों खोखले गोले के केंद्र से और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मेन एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दोनों गोलों के केंद्रों तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। दूसरी चीज कि हमने इस लेंस को दो खोखले गोलों से मिलकर के बनाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वहां पे दर्पण में जो हमारा यह खोखला गोला होता था उसके केंद्र को हम क्या कहते थे, वक्रता केंद्र कहते थे। उसके केंद्र को हम क्या कहते थे, वक्रता केंद्र कहते थे। तो स्वाभाविक सी बात है अगर हमने दो गोलों को लिया है तो निश्चित तौर पर इसके दो केंद्र होंगे, और यदि दो केंद्र होंगे तो जो आपका लेंस है उसके दो वक्रता केंद्र हो जाएंगे। तो आप नोट पॉइंट में लिखते चलिएगा कि चूंकि गोलीय दर्पण दो खोखलों गोले से बना होता है, दो खोखले गोले से बना होता है या उसके दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए उसके दो केंद्र भी होते हैं। कोई भी घुमा हुआ भाग है, यदि इतना सा भी घुमा हुआ भाग है तो अगर इसको हम पूरा करेंगे, इसको अगर हम पूरा कर देंगे तो इसका कहीं ना कहीं कोई एक केंद्र होगा। और इसमें तो चूंकि दो वक्रित भाग हैं, दो घूमे हुए भाग हैं, तो इसके दो
दो केंद्र होना क्या है, एकदम से स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, दो केंद्र होते हैं। और यदि दो केंद्र हैं तो हम जानते हैं कि यहां पे आपका वहां पे होता था दर्पण का ध्रुव, और ध्रुव के जगह पे यहां क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। और ध्रुव और इसके केंद्र के बीच की दूरी यहां पे हम क्या कहते थे, फोकस बिंदु कहते थे। इसको हम क्या कहते थे, फोकस बिंदु कहते थे। अभी फोकस बिंदु को हम फिर से परिभाषित करेंगे आगे चल करके। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यह जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र की बीच की दूरी, बीच के बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और चूंकि इसमें दो वक्रता केंद्र हैं, इसलिए दो फोकस बिंदु भी होंगे। तो यहां पे भी इसका फोकस बिंदु होगा, जिसे F1 और F2 से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती थी, लेकिन लेंस में प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो चूंकि इसमें दो फोकस बिंदु हैं, इसलिए फोकस दूरी भी कितनी होगी, फोकस दूरी भी इसमें कितनी होगी, दो होगी। और वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसमें दो वक्रता केंद्र हैं, इसलिए दो वक्रता त्रिज्या भी होना स्वाभाविक सी बात है। तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी। टोटल चीजें दर्पण से रिलेटेड है। दर्पण में हमने आपको बिल्कुल अच्छे से भली भांति बताया है, बस उसी चीजों को यहां रिलेट करना है। चूंकि वहां पे एक गोला होता था, इसलिए उसका सब कुछ क्या होता था, एक एक होता था। और चूंकि यहां पे देखिए दो दो गोला हैं, इसलिए यहां पे सब कुछ क्या होंगे, डबल डबल होंगे। किसी भी लेंस में सब कुछ क्या होंगे, डबल डबल होंगे। उसका वक्रता केंद्र एक बाएं साइड भी होगा और एक दाहिने साइड भी होगा। फोकस बिंदु एक बाएं साइड भी होगा, एक दाहिने साइड भी होगा। फोकस दूरी भी डबल होगी, चूंकि फोकस बिंदु दो है, इसलिए फोकस दूरी भी डबल होगी। वक्रता केंद्र इसके दो हैं, इसलिए इसका जो वक्रता त्रिज्या है वह भी क्या होगी, डबल होगी। तो इसमें सभी चीजें क्या होती हैं, डबल डबल होती हैं। नया आपका एक था प्रकाशिक केंद्र था और इसका द्वारक थोड़ा सा अलग था। इसका द्वारक इसके प्रभावी व्यास के बराबर होता है। इसका द्वारक यहाँ पे m और m डैश होता था, लेकिन यहाँ पे लेंस के प्रभावी व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और द्वारक के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो लास्ट में आप इसके नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे क्या, नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे कि गोलीय लेंसों में वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये सब कुछ डबल डबल होती है। ये चीज आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे ताकि हमेशा चीजें आपको याद रह सके। अब देखिए दो लेंस हमने बनाया है। यहां पे चूंकि इसका दोनों भाग बाहर की तरफ वक्रित है, इसलिए यह कौन सा लेंस है, आपका उत्तल लेंस है। और इसके इस वाले के दोनों भाग अंदर की तरफ वक्रित हैं, इसलिए यह आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अब आइए थोड़ा सा कुछ और परिभाषाओं को इसमें हम देखते हैं। देखिए इसका जो प्रभावी व्यास है, प्रभावी व्यास का जो मध्य बिंदु है, वह मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वह मध्य बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। इसका जो प्रभावी व्यास है, उसका जो मध्य बिंदु है, वह मध्य बिंदु क्या कहलाता है, आपका प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। मध्य बिंदु को हम जो आपका प्रभावी व्यास है उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब अगर इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के और इसके वक्रता केंद्र से होकर के अगर कोई रेखा जाए, तो यहां पे इसका एक वक्रता केंद्र होगा C1 और यहां पे इसका दूसरा वक्रता केंद्र होगा कौन सा, C2। अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें भी ठीक वही कंडीशन होगा, इसमें भी ठीक वही कंडीशन होगा। यहां पे इसका होगा C1 और यहां पे इसका क्या होगा, C2। अब अगर कोई किरण इस प्रकार से आ रही है, कोई किरण इसमें इस प्रकार से क्या कर रही है, सीधी सीधी एकदम आ रही है। कहां आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। कोई किरण जा रही है इसमें जो कि सीधी सीधी जा रही है, कहां, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमने आपको बताया था उत्तल लेंस के बारे में कि उत्तल लेंस क्या करता है कि जब किरणें उससे होकर के गुजरती हैं तो वह मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होकर के सभी किरणों को क्या करता है, भेज देता है। तो यह अपने प्रकृति के कारण वही कार्य करेगा कि किसी इसके एक बिंदु से होकर के सभी किरणों को क्या कर देगा, अपसरित कर देगा, सभी किरणों को क्या कर देगा, भेज देगा। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर
पहली चीज कि किरणें कैसी आ रही हैं, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो जब उत्तल लेंस में जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो उत्तल लेंस उन किरणों को मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या करता है, अपसरित कर देता है, अभिसरित कर देता है, अपसरित नहीं, अभिसरित यानी कि इकट्ठा कर देता है, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। और जिस बिंदु पर इकट्ठा करता है उस बिंदु को हम कहते हैं कैपिटल एफ अर्थात फोकस बिंदु। जिस बिंदु पर इकट्ठा करता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। चूंकि इसमें देखिए पहले साइड से आ रही हैं इसलिए यह दूसरा फोकस बिंदु होगा, और जितनी दूरी पर यह फोकस बिंदु है उतनी ही दूरी पर इस तरफ भी क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं, अपवर्तन होने के पश्चात, इनके राह में परिवर्तन होने के पश्चात, राह बदलने के पश्चात, रास्ते को बदलने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी होता है। यह क्या करता है, जैसे जो किरण इसके समांतर आ रही है यह किरणों को सिकोड़ता नहीं है, एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं करता, बल्कि किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसमें जो किरणें आ रही हैं उन किरणों को क्या करता है, फैला देता है। जो किरणें जा रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं उन्हें अपवर्तन के पश्चात उन किरणों को अपसरित कर देता है, फैला देता है। और जब यह किरणों को क्या कर देगा, जब किरणों को कर देगा अपसरित, तो चूंकि अगर इन किरणों को हम क्या कर दें, मिला दें, तो अगर इन किरणों को अगर मिलाया जाए तो यह किरणें कहां पे मिलेंगी, इस प्रकार से मिलेंगी। या फिर इसको हम इधर भी मिला सकते हैं, चाहे तो इसको अगर इधर हम मिला दें तो हमें दिख रहा है कि इस तरफ से वो किरणें जा रही हैं परिवर्तित होकर के, तो यह किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। मिलती है नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। और अवतल दर्पण में दो फोकस बिंदु होते हैं, तो यह पहले तरफ है इसलिए इसको F1, और जितनी दूरी पर F1 है ठीक उतनी ही दूरी पर क्या प्राप्त हो जाता है, आपका F2 प्राप्त हो जाता है। और प्रकाशिक केंद्र से F2 के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, आपकी फोकस दूरी कहलाती है। तो इतनी बातें आप, इतनी परिभाषाएं एकदम लॉजिक के साथ याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रकार से पढ़ा कि किसी भी प्रकार का आपको भूलने की चांस नहीं है, भूलने का किसी भी प्रकार का कोई चांस आपका नहीं है। एक चीज आप लास्ट में यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट पॉइंट क्या लिख लेंगे कि किसी भी लेंस का जो फोकस बिंदु होता है, दोनों फोकस बिंदु प्रकाशिक बिंदु के बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एक राय अपनी जरूर बताइएगा इस वीडियो से संबंधित कि वीडियो आपको कैसी लगी।